Hello everyone, this is Rahul Kumar Dogra. I'm going to start the very interesting series, geography series from 6th class to 10th class. Okay, now beginning with the 6th class NCERT. हम सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि हम सब लोगों ने सनराइज़ और सनसेट देखा है. कुछ काफ़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें दिखती हैं ड्यूरिंग द सनराइज़ एंड सनसेट एंड ड्यूरिंग द नाइट ऑल्सो. एंड ड्यूरिंग द नाइट अगर हम अच्छे से नोटिस करें इन द नाइट स्काई वी कैन सी लॉट्स ऑफ स्टार्स देयर विच सम ऑफ देम आर ट्विंकलिंग. और कुछ ऐसे स्टार्स भी होते हैं जो सिर्फ ग्लो कर रहे होते हैं जिनमें कोई ट्विंकलिंग नहीं होती है. सो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल कर रहे होते हैं एंड कुछ और वहाँ पे हम देखेंगे अगर ध्यान से तो वहाँ पे हमको एक मून भी दिखता है जो हर महीने मतलब महीने के हर दिन जिसकी शेप और पोजीशन और अलग अलग टाइम पे सब कुछ चेंज होता रहता है. तो कभी कभी किसी मंथ में किसी दिन ऐसा टाइम होता है जब वी कैन सी द एंटायर मून ऑन द स्काई. ओके, उस रात को उस नाइट को हम पर्टिकुलरली पूर्णिमा कहते हैं और फुल मून नाइट बोलते हैं जिसमें हम पूरे चांद को हम एंटायरली देख सकते हैं, एंटायरली विजिबल होता है. और कुछ ऐसी भी रात होती है, एक रात ऐसी होती है जिसको अमावस्या कहते हैं जब और न्यू मून नाइट बोलते हैं जिसमें हमको बिल्कुल भी मून नहीं दिखता है. और पर्टिकुलरली उसी नाइट में जब हमको मून विजिबल नहीं होता है उस रात को वी कैन सी द स्टार्स मोर क्लियरली, मोर स्टार्स विल बी मोर विजिबल. ओके, तो अगले पैराग्राफ में वी कैन सी दैट वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम स्काई में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लाइक स्टार्स, मून, मेटेओर्स, मेटेओराइट्स, एस्ट्रॉइड तो चलो पर्टिकुलरली नहीं दिखते हैं इतने. हाँ, वी कैन सी द मून, वी कैन सी द सन ऑल्सो. तो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग सन, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, some celestial bodies are very big and hot and they are made up of gases and they have their own heat and light which they emit in the large amounts. Okay, काफ़ी बड़ी भी होती हैं, हॉट होती हैं, उनमें गैसेस से बनी होती हैं और वो हीट एंड लाइट को एमिट करते हैं. लाइक हम एक सन को अपने सन को ऐसे इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल की तरह हम सोच सकते हैं कि हमारा सन जो है वो भी पर्टिकुलरली गैसेस से बना हुआ है एंड बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, काफ़ी रिएक्शंस होते हैं उसकी सरफेस पे. तो जब वो इतनी सारी हीट और लाइट एमिट करता है और वही हीट और लाइट हमको सनलाइट की फॉर्म में हमको अर्थ तक पहुँचती है. ओके, एंड these celestial bodies are called stars. जो celestial bodies heat और light खुद produce करें, खुद emit करें, उनको stars कहते हैं. sun is also a star as I already told you. Then countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. हम जितने भी stars देखते हैं जो हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं छोटे छोटे से डायमंड लाइक, तो वो सारे सन की तरह ही सिमिलर होते हैं. इवन सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, वी कैन से दैट. कहीं किसी दूर किसी और स्टार के लिए हमारा सन भी एक तरीके से ट्विंकलिंग स्टार ही होगा, छोटा सा. जैसे हमारे लिए बाकी के स्टार्स छोटे छोटे दिखते हैं वैसे ही हमारा सन भी कहीं पे छोटा सा दिखता होगा. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. या वी कैन सी सम पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स इन द नाइट स्काई. ओके, तीस पैटर्न हम जब देखते हैं, कभी कभी हम कुछ स्टार्स हमको ट्रायंगल की फॉर्म में दिखते हैं, कभी सर्कल की फॉर्म में, कभी कुछ वी कैन एज्यूम इट लाइक इट इज़ इन सर्कुलर शेप. तो दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस.
ठीक है। अभी इन्हीं कॉन्स्टलेशंस में कुछ कॉन्स्टलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको जो पर्टिकुलरली मतलब फ्रिक्वेंटली वी कैन सी दैम। तो कुछ उनमें से इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन का नाम हमको याद रखना है। लाइक फर्स्ट वन इज़ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम बिग बेयर भी बोलते हैं और हिंदी में सप्तऋषि भी बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स। यहाँ पे इसकी एक बहुत सी सुंदर सी पिक्चर भी है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ देयर इज़ अ स्टार कॉल्ड नॉर्थ स्टार, जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है कभी भी। तो दिस स्टार इज़ पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलर्स ऑल्सो। जब पुराने टाइम पे जब इतनी एडवांसमेंट नहीं होती थी, तो सेलर्स या कोई भी ट्रैवलर होते थे वो इसी स्टार की हेल्प से अपनी डायरेक्शन सही नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करते थे, या किसी भी डायरेक्शन में जाना होता था तो वो स्टार को एक एज ए बेस लेके वो विजिबल तभी हो पाती हैं जब उस पे उस सेलेस्टियल बॉडी पे भी कहीं से लाइट पड़ रही हो और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए। लाइक वी कैन से दैट अगर हम दिन के टाइम पे चीज़ें हमको दिखती हैं, वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि सनलाइट किसी भी चीज़ पे पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है और तभी हमको वो चीज़ दिखती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमको दिखती हैं, जिनकी हीट और लाइट अपनी नहीं होती है, वो उसी वजह से दिखती हैं क्योंकि कोई ना कोई स्टार्स उसके आसपास होगा जो लाइट फेंकता है उसके ऊपर और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आंखों में आती है। ओके, तो दीज सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जो ऐसी बॉडीज़ जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, जो किसी स्टार की हेल्प की वजह से हमको विजिबल होती है, इन बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स बोलेंगे। ओके, the word planet comes from the Greek word planetai which means wanderer. We can say हमारा जो ये planet word है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका जो ग्रीक वर्ड planetai से आया है, जिसका मतलब होता है wanderer, मतलब कि जो घूमता फिरता रहता है। ओके, तो planet जो है वो एक फिक्स जगह पे नहीं होते हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक उनका एक पाथ होता है, लाइक हम देखते हैं जैसे रेसिंग ट्रैक होता है, जो रनिंग ट्रैक होता है जो हम रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे कि एक प्रॉपर ट्रैक बना होता है। सिमिलर पोजीशन यू कैन से दैट कि सन अगर सेंटर में है और प्लैनेट उसके आसपास सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर नहीं, थोड़ा सा एक इलोंगेटेड पाथ होता है, थोड़ा सा लंबा खिंचा हुआ सर्कल, यू कैन से दैट। तो उस पाथ में ये सन के आसपास चक्कर काटते हैं। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे लिखा है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। ये 3 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। इनकी अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से इनको देखोगे तो यू कैन ईजिली सी रिंग्स अराउंड देम। उनके अगल बगल एक प्रॉपर जैसे हमारी रिंग होती है उस शेप में एक रिंग टाइप दिखेगी। वो रिंग छोटे छोटे डेब्रिस से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे पत्थर, यू कैन से कि पत्थर हो गए, गैस के ग्लोब्यूल्स होंगे, कुछ आइसी जैसे आइस की हमारे छोटे छोटे पीस होते हैं वैसे हो गए, तो एस्ट्रॉइड्स हो गए, उनसे मिलके बनती है वो रिंग्स। तो इन्हीं 3 प्लैनेट के आसपास ये विजिबल होती हैं। कौन से 3? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अगल बगल चक्कर काटता है, उसी तरीके से जो मून है, हमारा जो मून है वो हमारे प्लैनेट अर्थ के आसपास चक्कर काटता है। एंड दिस इज ए सैटेलाइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हम इसको बोलेंगे। आजकल हम और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, हमने सुना होगा कि इसरो ने लॉन्च किया, नासा ने लॉन्च की, साइट स्पेस एक्स ने लॉन्च की। तो वो जो सैटेलाइट्स होती हैं दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दे आर बीइंग लॉन्च्ड बाय द ह्यूमन अलोन, एंड वो अपने किसी पर्पस के लिए लॉन्च की जाती हैं। और जो ये सैटेलाइट्स हैं दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स, ये
अपने आप ही पहले से ही हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ओके, नाउ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ नेचुरल एंड यू कैन से कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ओके, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी हम आएंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे सन के बारे में। ओके, sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. आपको मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन किया है कि ये बहुत, एक तो सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के, और ये गैसेस से बना हुआ है, और इट इज़ वेरी वेरी हॉट। ओके, it provides the pulling force that binds the solar system. Everything in our earth, in our solar system is binded by some force. हर चीज़ को किसी न किसी फोर्स ने बांध के रखा हुआ है। तभी आप देखोगे, आपके अगर आप अपने रूम में बैठे हो, आपके बेड देखोगे, आपके चेयर्स देखोगे, टेबल देखोगे, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी एक, यू कैन से दैट कि इनके ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है, और सन हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी बॉडी है। हमारी जो जितनी बड़ी बॉडी होगी वैसे उस हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और उस वही फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट्स टिके हुए हैं, मतलब अपनी अपनी पोजीशन पे। अदरवाइज दे विल बी लॉस्ट इन द स्पेस। यू कैन से कि हमारे प्लैनेट्स को बांध के रखने वाली यही फोर्स होती है इस सिस्टम के अंदर। ओके, तो द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ओके, हमारी हीट और लाइट हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे अर्थ में, दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स। एवरीथिंग जो भी हमारी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो भी है, वो सन से ही अल्टीमेटली प्रोवाइड की जाती है। ओके, बट दैट tremendous heat is not felt so much by us, because despite being our nearest star, it is far from us. हम इतनी हीट जितनी सन प्रोड्यूस करता है, हम वो महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सन से काफ़ी दूर हैं। वी आर ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे from the sun. Okay, then there is a solar means related to sun. Okay, it is mentioned in the Roman mythology, that is the sun god. Okay, now planets, there are 8 planets in our system, as I already told you. इनके नाम हम याद करेंगे, इनका सीक्वेंस हम याद करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, इसको याद करने का यहाँ पे एक एक्रोनिम भी दिया हुआ है बहुत अच्छा सा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं, जो बोल्ड किए गए हैं पिंक में, तो वी कैन इजीली रिमाइंड दीज सीक्वेंस इन फ्रॉम दिस एक्रोनिम. ओके, देयर इज़ अ फैक्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड. जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ. ओके, अगर जियो के साथ लॉजी लग जाएगा, लॉजी मीन्स स्टडी, तो जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ. मेट्री लगेगा, मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स. जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. एंड जियोइड, ऑइड मीन्स शेप्स. ओके, तो जियोइड मतलब अर्थ लाइक शेप, जो भी कोई भी शेप जिसकी अर्थ जैसी शेप है, दैट इज जियोइड. ओके, नाउ all the 8 planets of our solar system move around the sun in the fixed path. These paths are elongated and are called orbits. हमने अभी डिस्कस किया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रेसिंग ट्रैक का, कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो उसी रेसिंग ट्रैक के जैसे हम किसी रेसिंग ट्रैक में दौड़ते हैं, उसी तरीके से वैसे ही सन के अराउंड एक प्रॉपर पाथ होता है. उस हर एक प्लैनेट का अपना पाथ होता है, और उसी पाथ में ये रिवॉल्व करेंगे. और मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन. जो सबसे नियर वाला प्लैनेट है वो मरकरी है. ओके, एंड इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट. ये 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है एक राउंड इसका. जैसे हमारे अर्थ का है 365 डेज में एक राउंड कंप्लीट होता है, उसी तरीके से मरकरी का 88 डेज में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है अराउंड द सन.
Okay, Venus is considered as Earth's twin because of its shape and size and shape. क्योंकि इसके वीनस की जो साइज और शेप है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अर्थ्स ट्विन. ओके, टिल रिसेंटली 2006, हाँ 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जा रहा था, उसको एक 9th प्लैनेट का दर्जा दिया गया था. बट 2006 के बाद ये चेंज कर दिया गया. ये डिसीज़न इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा लिया गया. इन्होंने डिसीज़न लिया कि प्लूटो में कुछ डिफरेंस है बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से, तो दैट इज़ वाई उसको फिर प्लैनेट से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट का एक पोजीशन दे देगी कि ये दिस इज़ ए ड्वार्फ प्लैनेट. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. जब हम सन से बाहर की तरफ जाएंगे, लाइक लेट्स रीड फ्रॉम दिस डायग्राम. या यहाँ देखो, यहाँ पे हमको सन विजिबल है. सन से पहला ऑर्बिट मरकरी का है. यहाँ पे यू कैन इजीली सी दैट. मरकरी के बाद वीनस है सेकंड. थर्ड वन इज़ अर्थ जो अभी हमने मेंशन किया. फोर्थ वन इज़ मार्स. ओके, फिफ्थ वन इज़ जुपिटर. सिक्स्थ वन इज़ सैटर्न. सेवंथ वन इज़ यूरेनस. 1 second. हाँ, एंड 8th वन इज नेपच्यून. ओके, पहले 9th भी होता था प्लूटो, जिसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया. नाउ या ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, और साइज में देखा जाए तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. एंड इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये हम देखेंगे, एक बॉल की शेप देखते हैं हम, बिल्कुल सर्कुलर होती है. बट हमारे अर्थ की शेप बिल्कुल सर्कुलर नहीं है. बिल्कुल वी कैन नॉट से दैट कि इट इज़ सर्कुलर और राउंडेड. इट हैज़ इट्स ओन शेप. मतलब इसकी एक अपनी ही तरह की शेप है. कुछ कुछ राउंड है बट इसकी शेप अपनी ही है, जिसको हम बोलते हैं जियोइड शेप. ओके, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. ओके, कंडीशन. हाँ, हमारे अर्थ में माना जाता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ इज़ पॉसिबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी वो कंडीशंस अवेलेबल हैं जो एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं. लाइक वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग. और यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, प्रॉपरली वैसा अवेलेबल है. दैट्स वाई वी कैन से दैट कि राइट नाउ ओनली अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वी कैन से कि जिसमें लाइफ इज़ पॉसिबल. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट क्योंकि यू कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. और जब इसको स्पेस से देखा जाता है, आउटर स्पेस से, तो ये एक ब्लू कलर, ब्लूइश कलर आता है इसमें. दैट्स वाई वी कॉल इट एज ब्लू प्लैनेट. ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट मून. Our Earth has only one satellite, that is Moon. Its diameter is only 1/4 that of Earth. We can say कि जितना हमारा अर्थ का साइज है, जितना हमारा अर्थ का डायमीटर है, उसका 1/4 डायमीटर है मून का. ओके, इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल विद द अर्थ. ओके, आर्टिफिशियल तो बहुत सारी हो गई हैं, काउंटलेस वी कैन से. ओके, it appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. We can see that in the night sky. हम देखते हैं स्टार्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इवन कभी कभी वो विजिबल भी नहीं होते हैं. बट मून काफ़ी बड़ा दिखता है. मून इसलिए बड़ा दिखता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि मून का साइज़ स्टार्स के साइज़ से बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है. बट वो बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो सबसे करीब है. जो भी चीज़ हमारे करीब होती है, जो हमारे नज़दीक होती है, वो हमको बहुत साइज़ में बड़ी दिखती है, नॉर्मस दिखती है. और जो चीज़ हमसे दूर होती है, जो हम देखते हैं कभी कभी, हम अगर दूर हैं तो हमारे को पहाड़ भी बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, क्लाउड्स छोटे छोटे दिखते हैं, इवन प्लेन हवा में जाता है हमको बहुत छोटा दिखता है. बट एक्चुअल में उसका साइज़ कितना बड़ा होता है. उसी प्लेन में हम जैसे
200 300 400 लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, बट जब वो दूर होता है हमसे हमको बहुत छोटा दिखता है, इवन कभी कभी दिखता भी नहीं है, कभी निकल जाता है दूर तो काफ़ी दूर निकल जाता है। ओके, देन यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है अर्थ और मून के बीच में, दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स। ओके, द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। जैसे हमारा अर्थ 365 डेज में सन का चक्कर लगाता है, उसी तरीके से मून जो है 27 डेज में अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है। It takes exactly the same time to complete one spin. Okay, and सेम ही डेज में जो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होता है, एक्सिस मीन्स वी कैन से दैट कि ये ऐसे रिवॉल्व तो कर रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है, लेकिन ये अपने आप में भी घूम रहा होता है। जैसे हम लट्टू घुमाते हैं ना, लट्टू, बेब्लेड एंड व्हाटएवर यू थिंक लाइक, कि कोई भी चीज़ जो ऐसे रोटेट कर रही होती है फास्ट, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा होता है। ओके, देन द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, इट हैज़ प्लेन्स, इट हैज़ डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। ओके, बट इट डज़ नॉट हैव दोज कंडीशन जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए होनी चाहिए, वो नहीं है। ओके, यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में दिया गया है। कुछ सैटेलाइट्स, यहाँ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी बोली गई हैं, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनसैट, IRS, एडुसैट। तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, asteroids apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. Scientists are of view that asteroids are part of planet which exploded many years back. We can compare asteroids with the natural stones. हम देखते हैं अपनी अर्थ पे stones, सबने देखे होंगे। Asteroids is much more similar to the stones of the space. Okay, they are एक जगह पे ये कंसनट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं, रुको, ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मार्स के बाद एक बेल्ट सी दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये सारे जो पत्थर हैं, एस्ट्रॉइड जो स्पेस में पत्थर होते हैं, यू कैन से कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं इन्हीं के पार्ट्स हैं जो टूट टूट के जो बने हैं, तो ये पत्थर यहाँ पे इकट्ठे हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये अभी हमने देख लिया। मीटेरोइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। अभी हमने देखा कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। देयर इज दो, एंड मीटेरॉइड्स आर आल्सो रॉक्स, बट दे मूव अराउंड द सन। जैसे हमारे प्लैनेट मूव करते हैं, उसी प्रकार से ये मीटेरॉइड्स भी सन के आसपास चक्कर काटते हैं। समटाइम दीज meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to the friction with air, they get heated up and burn. हम देखते हैं कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा फोर्स यहाँ से जनरेट होता है वो इसको खींच लेता है अपनी तरफ, और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हमारी काफ़ी गैसेस यहाँ पे मौजूद होती हैं काफ़ी, तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाता है और नीचे पहुँचते पहुँचते बहुत ख़त्म हो जाता है ये। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपरली ये फिनिश नहीं हो पाता, तो ये कभी कभी डैमेज भी कर देता है। ओके, ओके, यही लिखा है यहाँ पे, समटाइम्स meteor विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and creates a hollow. जहाँ पे भी ये गिरेगा वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा सा बना देगा। Did you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on the clear starry nights? It is cluster of millions of stars. This band is called Milky Way galaxy. यहाँ पे बोला गया है कि हम जब नाइट में देखते हैं काफ़ी सारे स्टार्स ऐसे वाइटिश सा दिखता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, एंड
जो हमको गैलेक्सी दिखती है, जो हमको स्पेस दिखता है ऊपर आसमान में, दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी, वी आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, हमारा सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी का पार्ट है, जो कि जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी में इसको आकाश गंगा कहा जाता है। एंड ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होती है? एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, वैसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। जैसे हमारा सन है, वैसे ही कई सारे स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और ऐसी ही कई सारी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स बनाती हैं। मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ, अदर प्लैनेट्स एंड सन मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो यू कैन इमेजिन द ब्रॉड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द दिस सब्जेक्ट। ओके, कि कितना बड़ा है यूनिवर्स हमारा। हाँ, वी आर जस्ट ए small part of it. Okay, and scientists are still trying to find out some more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. As I told you कि जो भी है, हम, मैं, आप, everything, एक प्लांट, एक डॉग, एक everything belongs to this universe. We are part of it. Okay, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अर्थ इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज MCQs. द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन। ओके, कमेंट सेक्शन में आप यहाँ इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा था प्लैनेट अर्थ का, जो अर्थ का ट्विन जिसको कहा जाता है, विच वन इज दैट? दैट इज वेनस। ओके, वीनस इज द अर्थ ट्विन जिसको बोला जाता है, वीनस को बोला जाता है। ओके, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? हमने पढ़ा था, फर्स्ट वन वॉज मर्करी, सेकेंड वन वॉज वीनस, एंड थर्ड वन वॉज अर्थ। ओके, all the planets move around the sun in a circular path, rectangular path, elongated path. Okay, हमने ये भी पढ़ा था, it was elongated path. Circular और elongated they are kind of similar, but circular को ही अगर एक तरफ से थोड़ा खींच दिया जाए तो वो थोड़ा elongated path हो जाता है। तो planets किस path में मूव करते हैं? elongated path में। okay, देन पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, हमने पढ़ा था, इसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ओके, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स। हमने अभी डायग्राम में भी देखा था, इट फाउंड्स इन द बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हम आगे फिर से देख लेंगे इसको एक बार। यहाँ देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।